भारत लोक अभिव्यक्ति की गूंज। भारत लोक के जादुई साम्राज्य में आरव अब एक नए शहर वाचनगर पहुंचा। यहाँ की हवा में अजीब सी हलचल थी। आरव ने देखा कि कुछ लोगों के मुंह पर भारी सुनहरे ताले लटके थे और वे चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि उनके शब्दों से काली और कड़वी धुंध निकल रही थी, जिससे पूरा शहर घुट रहा था। तभी आरव की नजर वाणी नाम की एक लड़की पर पड़ी। वो एक फल बेचने वाले पर चिल्ला रही थी, तुम्हारे फल जहरीले हैं, तुम एक धोखेबाज हो। वाणी ने जैसे ही ये शब्द कहे, उसकी आवाज हवा में नुकीले और काले कांटों में बदल गई। वे कांटे फल वाले के हाथों में जा चुभे और वो दर्द से कराह उठा। वाणी को लगा कि उसे कुछ भी कहने का हक है। आरव दौड़कर वाणी के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको वाणी, तुम देख नहीं रही? तुम्हारे शब्द उसे चोट पहुंचा रहे हैं, आरव ने कहा। वाणी ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और गर्व से बोली, भारत लोक में मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं जो चाहूं जैसा चाहूं बोल सकती हूँ। मेरी जुबान पर किसी का पहरा नहीं है। अचानक जमीन कांपने लगी और प्रकाश की एक लहर उठी। हवा के झोंकों के बीच गूंज के संरक्षक नाद प्रकट हुए। उनका शरीर चमकती हुई आवाज की तरंगों से बना था और उनके हाथ में एक जादुई सितार था। नाद की आवाज किसी गहरे शंख की तरह गूंजी, स्वतंत्रता एक उपहार है वाणी, लेकिन तुमने इसे एक हथियार बना लिया है। नाद ने अपना सितार बजाया और आरव और वाणी को एक विशाल नदी के किनारे ले गए। देखो बच्चों, ये अभिव्यक्ति की नदी है, नाद ने शांत स्वर में कहा। जब तक ये नदी अपने किनारों के भीतर बहती है, ये खेतों को जीवन देती है और सबकी प्यास बुझाती है। यह सुंदर और शांत है। फिर नाद ने सितार की एक तीखी धुन बजाई। अचानक नदी के किनारे टूट गए और पानी उफनकर गांवों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन नाद की आवाज गंभीर हो गई। जब नदी अपनी सीमाएं भूलकर किनारों को तोड़ देती है तो वो बाढ़ बन जाती है। वो घरों को उजाड़ देती है और मासूमों को डुबो देती है। बिना जिम्मेदारी की आजादी सिर्फ विनाश लाती है। नाद वाणी की ओर मुड़े। तुम्हें बोलने का अधिकार है, पर किसी का अपमान करने या झूठ फैलाने का अधिकार नहीं। हर शब्द एक बीज की तरह होता है। अब तुम्हें चुनना है कि तुम समाज के बगीचे में फूल उगाना चाहती हो या नफरत के कांटे। वाणी ने अपने हाथ देखे, जिन पर अभी भी उन काले कांटों की राख लगी थी। वाणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस उस फल वाले के पास गई। उसने अपनी आंखें बंद की और कोमलता से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवा में तैरते हुए कांटे अचानक सफेद मखमली फूलों में बदल गए और जमीन पर धीरे से गिर पड़े। फल वाले के घाव भी भरने लगे। आरव ने देखा कि शहर के उन लोगों के मुंह से ताले भी गायब हो गए जो सच बोलने से डरते थे। आरव ने नाद से कहा, अब मुझे समझ आया, हमें अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, पर हमारे शब्दों में मरहम होना चाहिए, जहर नहीं। नाद ने मुस्कुराते हुए आरव के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। सूरज की पहली किरण के साथ वाचनगर अब संगीत और हंसी से गूंज रहा था। आरव और वाणी एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी आवाज अब दूसरों को जोड़ने का काम कर रही थी। आरव ने मुड़कर दुनिया को एक आखिरी संदेश दिया। समापन पंक्ति, बोलना हमारा अधिकार है, पर सही बोलना हमारा संस्कार। सच को साहस के साथ कहें, पर करुणा को कभी न छोड़ें।